से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है आपके लिए, उसे है हाउ मेनी डायगोनल डज ए 10 साइडेड पॉलीगन है। कोई पॉलीगन है इसकी 10 साइड्स हैं, उसमें कितने डायगोनल्स आप फॉर्म कर सकते हो। दूसरा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी गॉट बाय जॉइनिंग इट्स वर्टिसेस। जो 10 साइडेड पॉलीगन है, अगर इसके वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो कितने आप उसके ट्रायंगल्स बना सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखोगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, साइड्स ऑफ पॉलीगन 10। अब हमें किसी डायगोनल मतलब एक लाइन होती है, डायगोनल का मतलब किसी दो पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन बनती है, और किसी लाइन के लिए हम डायगोनल बोलेंगे। तो किसी दो पॉइंट से वो लाइन बनेगी, और हमारे पास कोई पॉलीगन है 10 साइडेड पॉलीगन है, तो जिसको दो पॉइंट से आप ज्वाइन करके कितनी टोटल लाइन्स बना सकते हो। आप लिखोगे नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म, कितने डायगोनल्स बने। आपके पास 10 साइड्स हैं, उसमें से दो पॉइंट्स ज्वाइन करके लाइंस ड्रा करोगे तो टोटल लाइंस आपके पास कितनी बनेगी 10C2। लेकिन पॉलीगन 10 साइड का पॉलीगन है, तो 10 साइड्स तो पॉलीगन की साइड्स बनाने में यूज हो गई है। जैसे आप कोई ट्रायंगल बनाते हो, 3 साइड जैसे पॉलीगन, ट्रायंगल है पॉलीगन, इसको बनाने में यूज हो गई है। जैसे हम क्वाड्रेटर बनाते हैं तो 4 साइड तो हमारे पास इसको साइड्स बनाने में क्वाड्रेटर बनने में, और डायगोनल्स क्या आएंगे, ये डायगोनल्स। यहाँ पे ट्रायंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होता, लेकिन जैसे क्वाड्रेटर है तो ये 4 साइड हैं और ये 2 डायगोनल्स बन रहे हैं आपके पास। तो टोटल लाइन्स कितनी बन रही है 4 और 2 6 लाइन्स बन रही है। लेकिन जिसमें से 4 एज ए साइड यूज हो रही है पॉलीगन के, और 2 उसके डायगोनल्स हैं। तो 10C2 का मतलब है टोटल लाइंस कितनी बनी 2 पॉइंट से, तो 10C2। लेकिन पॉलीगन को यूज करने के लिए पॉलीगन की साइड्स 10 साइड्स यूज हो रही है, तो वो उसमें से 10 साइड्स निकाल दो टोटल लाइन में से, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या बचेंगे, आपके पास डायगोनल्स बचेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 ओवर 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 10। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसर। ये क्या हो गया, कैंसर। 45 माइनस 10 दैट इज 35। तो मतलब जिस पॉलीगन की 10 साइड्स होंगी उसके कितने डायगोनल्स बनेंगे, 35 डायगोनल्स आप बना सकते हो। इस तरह से चाहे साइड्स 10 साइड्स का पॉलीगन है, 20 साइड का पॉलीगन है, बेसिक रूल उसको निकालने का ये होगा। कई बार आपके पास डायगोनल्स दिए होते हैं, साइड्स निकालने के लिए बोला जाता है। कई बार साइड्स दी होती है तो डायगोनल्स निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट कहते हैं हम ये इसके, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी गॉट बाय जॉइनिंग इट्स वर्टिसेस। तो आपको पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉलीगन को बनाने में 10 साइड्स को बनाने में 10 पॉइंट्स की जरूरत होती है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितने पॉइंट से बनता है, 3 पॉइंट से, जिसकी 3 साइड है और 3 पॉइंट से ही ट्रायंगल बनती है। और क्वाड्रेटर किससे बनती है, 4 पॉइंट्स हैं और 4 साइड से ही बनती है। तो एक पॉलीगन है जिसकी 10 साइड्स होगी तो कितने पॉइंट से बनेगा, 10 पॉइंट से ही पॉलीगन बनेगा। तो आपके पास किसी एक ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म। तो कितने, जिस पॉलीगन की 10 साइड्स है उसकी अगर ट्रायंगल्स बनाओगे तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 का पेयर चाहिए, तो 10C3। तो इतनी ट्रायंगल्स आप बना सकते हो। और इस कॉम्बिनेशन को ओपन करोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। 10 इंटू 9 इंटू 8 ओवर 3 2 1, 3 3s are 9, 2 4s are 8, that is 120। अगर हम इस पॉलीगन से 10 साइडेड पॉलीगन से अगर ट्रायंगल बनाना चाहें
तो कितने ट्रायंगल बना सकते हो आप? 120 ट्रायंगल बना सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से डील करो। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन इज 20। पिछले क्वेश्चन में साइड्स दी थी, अब आपको क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स दिए हुए हैं पॉलीगन में। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। उल्टा थोड़ा सा इसमें क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट इज इक्वल टू 20। अब हम नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, हम पॉलीगन की साइड्स मान लेते हैं, हमारे पास n है पॉलीगन की साइड्स। तो क्या होगा आपके पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? हमें पता है डायगोनल्स कैसे निकालते हैं? nc2 माइनस n, ये होता है जितनी साइड्स हैं उससे दो पॉइंट से ज्वाइन करके कितनी लाइंस बनेंगी? nc2, जिसमें से पॉलीगन की n साइड्स हमने माइनस कर दी, तो ये क्या बन गया? नंबर ऑफ डायगोनल्स। और नंबर ऑफ डायगोनल्स ये किसके बराबर हुआ है? 20 के बराबर। nc2 माइनस n किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 माइनस n इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 इंटू 1, यहाँ पे कितना आ गया? n माइनस 2, और माइनस n को उधर लेंगे प्लस n, n माइनस 2 से n माइनस 2 क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर n से मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर माइनस n आ गया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? 40 प्लस 12। एक तरफ क्या सारी टर्म्स को n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 40 इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब इसके फैक्टराइज करेंगे हम, तो हमें पता है सिंपल से फैक्टर है माइनस 8n प्लस 5n ऐड करके माइनस 3 और मल्टीप्लाई करके माइनस 40, तो ये आ गया इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? n माइनस 8, फिर क्या कॉमन आ रहा है? 5, n माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? n माइनस 8, पहले से n बचा और दूसरे से प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर क्या होगा? n माइनस 8 0 होगा या n प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। n इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू माइनस 5। तो n क्या माना हुआ आपने? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो नॉट पॉसिबल। ये चीज नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ साइड। n इज इक्वल टू क्या आएगा? 8। इसका मतलब क्या होगा? जिस पॉलीगन के 20 डायगोनल्स होंगे वो कैसा पॉलीगन होगा? ऑक्टागन। तो मतलब जिसकी 8 साइड्स होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम की है, हाउ मेनी पेजेस कैन 12 डिफरेंट थिंग्स, 12 डिफरेंट बॉल्स be divided equally into 3 heaps and among 3 boys। ये दो केसेस हैं और दो केसेस बहुत यूनिक केसेस हैं, बहुत ढंग से देखने आते हैं दोनों केसेस में क्या। मैंने लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आपके पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 12। इक्वली आपने ये डिवाइड करनी है, कितने? 3 हीप्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच हीप, बॉल्स अलग कैसे लेते हैं? इन ईच हीप दैट इज 4 बॉल्स। जब हीप्स की बात आ रही है कि मतलब ढेर लगा रहे हैं बॉल्स, 4-4 बॉल के 3 ढेर लगा दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। 4 बॉल यहाँ पे रख दिया आपने, 4 बॉल यहाँ पे रख दी और 4 बॉल यहाँ पे, 3 ढेर लगा दिए बॉल्स के, 4-4 बॉल्स। तो जब हीप्स की बात आ रही है तो दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ये डिस्टिंक्शन नहीं है। जब डिस्टिंक्शन नहीं होती है तो टोटल नंबर ऑफ बेस क्या आते हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस। तो कितने वे से आप इनको डिवाइड कर सकते हो? जितनी बॉल्स हैं 12 फैक्टोरियल ओवर जितने हीप्स बन रहे हैं 4 फैक्टोरियल, एक हीप में 4 बॉल्स हैं और कितने हीप्स हैं? सिमिलर 3 हीप्स हैं। तो 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो मैंने 4 फैक्टोरियल क्यूब लिख दिया। और इनमें हीप्स में डिस्टिंक्शन
कितने हीप्स बन रहे हैं? 3 हीप्स, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर ये है। इतना सा आंसर कितना आपने सॉल्व करना है। सिंपल सा काम है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे एक सिलेक्शन डे कि अगर 3 हीप्स में आपने 12 बॉल्स को इक्वली डिवाइड करना है तो इतनी तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ध्यान से देखना है, जब हीप्स की बात हो रही है डिस्टिंक्शन नहीं है हीप्स में, तो आपने क्या किया 12 फैक्टोरियल ओवर एक हीप में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 3 हीप्स हैं 4 फैक्टोरियल का क्यूब। और डिस्टिंक्शन नहीं है तो दैट मींस डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 हीप्स हैं तो इस तरह से करना है। लेकिन जब ये चीज अमंग द 3 बॉयज आ जाती है, जब बॉयज के पास दे देंगे तो बॉयज आर इंडिविजुअली डिफरेंट, तो वो आप तुमको डिस्टिंक्ट कर सकते हो, वो आप इंडिविजुअली डिफरेंट है तो आइडेंटिकल नहीं है। तो हीप्स आइडेंटिकल थे लेकिन बॉयज आपस में आइडेंटिकल नहीं है। तो सेकंड केस में क्या आएगा, जब सेकंड केस आएगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज तब क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या आएंगे आपके पास 12 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 3 बॉयज है यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का क्यूब। लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इसलिए आया था क्योंकि हीप्स में डिस्टिंक्शन नहीं थी। लेकिन बॉयज में डिस्टिंक्शन होगी क्योंकि कोई भी 2 बॉयज सिमिलर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए बॉयज आर इंडिविजुअली डिफरेंट, इसलिए हम इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन 12 डिफरेंट बॉयज डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 बॉयज, तो कितने वे से उनको आप डिवाइड कर सकते हो 12 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल का क्यूब। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉल जितनी मर्जी हो सकती है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, वो अगर डिस्टिंक्ट है तो डिवाइड करना है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो ऐसे ही होगा। तो इस तरह से आपने इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है। एक और बात देखिए, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। एक कमेटी बनानी है आपने 7 की, 9 boys और 4 girls हैं। In how many ways can this be done when the committee consists of, कंडीशन दी गई कमेटी में क्या होना चाहिए। पहला केस है कमेटी में 3 गर्ल्स होनी चाहिए, सेकंड केस है एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, और थर्ड केस है एट मोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कैसे करना है आपने इस क्वेश्चन को, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 9, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 4, number of persons selected for committee, selected for committee 7। अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, number of ways of selection for exactly 3 girls, 3 गर्ल्स होनी चाहिए कमेटी। तो कमेटी है कितने की, 7 की, गर्ल्स हैं कितनी आपके पास, 4 गर्ल्स। तो कमेटी में 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। तो 4 में से 3 गर्ल्स कितनी तरह से ले सकते हैं, 4 6 3। अब दूसरी बात आ रही है, 4 में से 3 गर्ल्स के बाद टोटल कमेटी कितने की बन रही है, 7 की। तो अभी भी 4 लोग और चाहिए कमेटी में, लेकिन वो बाकी के 4 लोग कहां से आएंगे, बॉयज में से। तो 9 बॉयज में से कितने बॉयज आएंगे, 4 बॉयज। तो होगी कमेटी फॉर्म होगी 7 की, 3 और 4 7, 7 की कमेटी बन गई जिसमें 3 गर्ल्स हैं कंडीशन के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। क्या है आपके पास, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैसे, और 1 फैक्टोरियल की 1 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या है आपके पास ओवर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल ऐसे। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसर। 4 2 8, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसर। 3 3 9, ये कैंसर हो गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसर, बचा क्या अगर 4 इंटू, तो कितना आ गया 7 3 21 एंड
126. 126 is this. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 405. कितना आएगा आपका 504. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फॉर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. अगर कमेटी में एग्जैक्टली 3 लड़कियां होंगी तो कितने वे से आप कमेटी बना सकते हो? 504 वे से आप कमेटी को सिलेक्ट कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो इस टाइप का आप इस तरह से करो. हमारा सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स है. सिमिलर सा है लेकिन एटलीस्ट का मतलब होता है कि आपने कमेटी इस तरह से बनानी जिसमें कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए. कम से कम का मतलब क्या होता है? 3 भी हो सकती है, 3 से ज्यादा. 3 से कम नहीं हो सकता है. एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो क्या होगा? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, वेज ऑफ सिलेक्शन सेकंड प्लेस के लिए. मैंने ये लिखा है एटलीस्ट, नॉट द सूत्र की सेकंड प्लेस कर रहा हूं. तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या आएगा? एक तो ये आएगा कि 3 लड़कियां होंगी तो आपके पास क्या होगा? 4 लड़कियां. अब 3 से ज्यादा कितनी लड़कियां हो सकती हैं? 4 भी हो सकती हैं. 4 में से 4 लड़कियां सिलेक्ट होंगी और वो जो कमेटी में बाकी 3 लोग होंगे वो 9 में से आएंगे. तो यहाँ पे भी 7 की कमेटी बन रही है और यहाँ पे भी 7 की कमेटी बन रही है. 3 लड़कियां होंगी या 4 लड़कियां होंगी. 4 से ज्यादा लड़कियां होती तो भी हमने ले लेना था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 4 लड़कियां हैं तो सिर्फ ये 2 केस आएंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 4c3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 4c4. जब इस तरह से आता है तो वो वैल्यू 1 होती है. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. 4c4 और 3c3 हो, कोई भी वैल्यू दोनों में सेम आती है तो वो 1 के बराबर होती है. 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 6 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल. 4 2 8 3 3 9. क्या है? 4 इंटू ये मल्टीप्लाई किया था आपने 126 आएगा प्लस 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल. 3 3 9 2 4 8. ये कितना आ गया? 4 3 12 11 2 7 84. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा था? 504 प्लस 84 विच इज इक्वल टू 588. अगर हम एटलीस्ट 3 गर्ल्स की सिलेक्शन करेंगे तो कितने वेज हमारे पास सिलेक्शन के होंगे? 588. मतलब 84 वेज और बढ़ गए. बाकी तो सेम था 4c3 वाला, लेकिन 4c4 वाला केस बढ़ गया. उसमें से 84 केसेस और ऐड हो गए. तो 588 वे से आप कमेटी की सिलेक्शन कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आप इस तरह से कर सकते हैं. थर्ड वन है एट मोस्ट 3 गर्ल्स. एट मोस्ट वर्ड का मतलब है लेस देन इक्वल टू 3. ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां सिलेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं. 3 से ज्यादा नहीं कर सकते. 3 से कम हो सकती है. 2 लड़कियां भी हो सकती है कमेटी में, 1 भी हो सकती है या 1 भी लड़की ना हो कमेटी में. तो कैसे करोगे इसको? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन. थर्ड एट मोस्ट 3 गर्ल्स. क्या है आपके पास? ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां. 4c3 इंटू 9c. एक ये से हो. अब 3 लड़कियों से ज्यादा नहीं हो सकती हैं, लेकिन 3 से कम तो हो सकती हैं. 4c2 2 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने होंगे कमेटी में? 5. लेकिन ये केस भी हो सकता है कि 1 लड़की हो कमेटी में और लड़के कितने हो? 6. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कमेटी में कोई लड़की ना हो और सारे के सारे कमेटी में लड़के. तो ये पॉसिबिलिटी. एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 3. 3 या 3 से कम. 3 से कम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 4c3 तो आपने पहले सॉल्व किया था. 4c3 4 होता है और 9c4 आपने सॉल्व किया था तो कितना आया था? 126. 4c2 सॉल्व करते हैं हम. 4 फैक्टोरियल होगा
2 factorial into 2 factorial into 9 factorial, 5 factorial, 4 factorial. 4c1 की वैल्यू 4 होती है और 9 factorial ओवर 6 factorial 3 factorial प्लस 4c नॉट, किसी के साथ भी नॉट लगाओ मतलब 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। और क्या आ गया 9 factorial ओवर 7 factorial into 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 504 प्लस इसको सॉल्व किया 4 into 3 into 2 factorial, 2 into 1 2 factorial, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial over 5 factorial 4 3 2 1 सॉल्व करते हैं प्लस 4 into यहाँ पे क्या आएगा 9 into 8 into 7 into 6 over 6 factorial 3 into 2 into 1 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 9 into 8 into 7 factorial 7 factorial 2 into 1 कैंसिल करते हैं 2 से 2 कैंसिल 2 2 are 4 504 प्लस 2 into क्या बचता है आपके पास 5 factorial से 5 factorial कैंसिल 4 2 are 8 3 3 are 9 डी आ गया कितना है आपके पास 189 क्लियर। फिर उसके बाद प्लस 4 into 6 factorial से 6 factorial कैंसिल 3 3 are 9 2 4 are 8 कितना आ गया ये 84 आ गया। फिर आगे 7 factorial से 7 factorial कैंसिल 2 4 are 8 that is 26। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्या आएगा 504 प्लस मल्टीप्लाई करो 18 2 8 are 16 17 2 1 are 2 and 3 4 4 are 16 4 8 are 32 and 33 plus 36 सबको ऐड करेंगे हम 6 6 12 12 और 20 20 24 2 5 5 3 8 8 और 7 15 50 1 4 4 3 7 7 और 5 12। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एट मोस्ट 3 गर्ल्स के लिए देखें तो कितनी आएंगी 1254 और 1254 वे से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कमेटी। इस टाइप में जब क्वेश्चन होता है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करें। हमने एक और प्रॉब्लम किया है फ्रॉम 5 consonants and 4 vowels how many words can be constructed using 3 consonants and 2 vowels। आपने टोटल जो कंसोनेंट दिए हैं नंबर ऑफ कंसोनेंट्स कितने दिए हैं नंबर ऑफ कंसोनेंट दैट इज 5 नंबर ऑफ वॉवल्स कितने दिए हैं दैट इज 4। अब ने कोई वर्ड बनाना है वर्ड बनाने हैं कितने कंसोनेंट यूज करके जिसमें से 3 कंसोनेंट और 2 वॉवल्स मतलब 5 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 3 कंसोनेंट हो और 2 वॉवल्स हो। कैसे नंबर ऑफ consonants used कितने 3 number of vowels used 2 जिसमें आपने वर्ड बनाना है कंसोनेंट कितने यूज करने हैं 3 और वॉवल्स कितने यूज करने हैं 2। अब लिखोगे 3 consonants can be used in कितने में से 5 consonants में से 3 consonants यूज करने हैं तो कितने तरह से यूज कर सकते हैं इन 5C3 ways कितने वे से यूज कर सकते हैं। एंड इसी तरह से 2 vowels can be used in 4C2 ways। तो टोटल कंसोनेंट टोटल वॉवल्स कितने हैं 4 उसमें से 2 वॉवल्स यूज करने तो कितने वे से यूज कर सकते हैं हम 4C2 वे से। लेकिन जो 3 कंसोनेंट से मान लो ये 3 कंसोनेंट और 2 वॉवल से कोई 5 लेटर वर्ड बनेगा आपके पास। अब 5 लेटर जो भी 5 लेटर यहाँ पे आएंगे
सेल्फ कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बेस में। तो लिखोगे 3 कंसोनेंट्स and 2 vowels itself can be arranged in 5 factorial base। 3 और 2 5, तो 5 लेटर्स को कितनी तरह से अरेंज आपस में कर सकते हैं हम? 5 फैक्टोरियल बेस। तो टोटल नंबर ऑफ words constructed by using 3 consonants and 2 vowels equal। कितने वर्ड्स बनेंगे आपके पास? 5C3 into 4C2 into 5C3। 5C3 को ओपन करेंगे 10 आएगा, और 4C2 को ओपन करेंगे तो 6 आएगा, और 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 120 है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 7200 बेस। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं? 3 कंसोनेंट और 2 वोवेल से 7200 7200 फ्रॉम 5 कंसोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स। इतने वर्ड्स आप बना सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे